सभी दर्शकों का कमला देवी जनसेवा ट्रस्ट सीकर द्वारा संचालित कमूल एक सहारा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय ये रहेगा कि देश की प्रत्येक गली, मोहल्ला, गांव, ढाणी एवं शहर में निवास करने वाले सभी उम्र के लोगों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, देश का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी क्षेत्र का निवासी हो, जिस समस्या से ग्रसित है वो है आवारा पशु द्वारा फैलाया जाने वाला आतंक। यह आतंक किसी भी समय किसी के साथ भी घटित हो सकता है। आप सभी रोजाना सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज चैनल एवं प्रत्यक्ष लोगों की मुख जबानी आवारा पशु के द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में सुनते हैं। इन आवारा पशु के द्वारा रात दिन कई लोगों की जान माल को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। कई लोगों के परिवार तो एक साथ चंद मिनटों में खत्म हो चुके हैं। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं न्यूज चैनल पर ऐसी कई रिपोर्ट उपलब्ध है जो आवारा पशु के द्वारा फैलाए जाने वाले आतंक को बड़ी ईमानदारी के साथ दर्शाती है। तो आइए एक नज़र डालते हैं आवारा पशु द्वारा घटित उन दुर्घटनाओं पर जिनसे जान माल को अत्यधिक नुकसान पहुंचा है। बीकानेर नापासर सड़क मार्ग पर रविवार देर रात हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ही मृतक पलाना गांव के रहने वाले हैं, जबकि 2 घायलों में भी एक पलाना का और दूसरा बंधाला गांव का रहने वाला है। ये लोग एक हैरियर गाड़ी में रवाना हुए थे और नापासर के पास आवारा पशु की चपेट में आने से गाड़ी पलटती हुई काफी दूर जा गिरी और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। सड़क पर बैठे आवारा पशुओं की वजह से हो रहा एक्सीडेंट। डाला सोनभद्र पुलिस चौकी क्षेत्र के रामलीला मैदान के सामने बीती रात लगभग 11 बजे ट्रक व पिकअप में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिकअप द्वारा सड़क पर बैठी गाय को टक्कर मारते हुए पिकअप डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ आ रहे ट्रक में जाकर लड़ गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सरगुजा के सीतापुर थाना अंतर्गत NH 43 के सड़क आवारा पशुओं का अड्डा बना हुआ है, जिस कारण आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ताजा मामला रात 8 बजे का है, जब सीतापुर से अंबिकापुर चलने वाली सिटी बस अंबिकापुर की ओर से सवारी लेकर आ रही थी। तब सोतराई के पास NH 43 पर अचानक आवारा पशु के सामने आ गई। एक आवारा पशु अचानक बस के सामने आ गया, जिससे बचाने का प्रयास बस ड्राइवर द्वारा किया गया, परंतु आवारा पशु बस के नीचे आ गया और बस अनियंत्रित होकर एक खड़ी मोटरसाइकिल को चपेट में लेते हुए दुकान के सामने घुस गई। इस दुर्घटना में सामने कोई व्यक्ति नहीं था, जिस कारण बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। साथ ही बस में सवार लोगों को भी कोई चोट नहीं आई। पर आवारा मवेशी ने फिर से एक युवक को काल का ग्रास बना लिया। महावीर नगर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए अस्पताल के पीछे वाली सड़क पर एक भैंस से टकराकर एक युवक घायल हो गया। उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालात गंभीर होने पर परिजन उसे तलवंडी स्थित एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां पर ले जाते समय चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। महावीर नगर निवासी लोकेश वैष्णव यूनिवर्सिटी रोड पर देर रात 8:30 बजे के करीब पेट्रोल पंप से बाइक में पेट्रोल डलवाकर कुछ सामान लेने के लिए जा रहा था और इसी दौरान मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल के पीछे स्थित सड़क स्थित बंसल पब्लिक स्कूल के सामने सड़क पर बैठी भैंस से बाइक टकरा गई। इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रात के समय सड़कों पर होने वाली ज्यादातर दुर्घटनाएं आवारा पशुओं की वजह से हो रही हैं। ऐसा ही मामला पलवल के अलावा चौकी के नजदीक का है, जहां देर रात तेज रफ्तार ऑटो एक पशु को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो गया। ऑटो का बैलेंसिंग बिगड़ने के कारण ऑटो पलट गया, जिसमें ऑटो चालक को चोट आ गई, लेकिन ऑटो में बैठे उसके 12 साल के बेटे को गंभीर चोट आई, जिनको आनन फानन में अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन चालक के बेटे को चोट इतनी गंभीर थी कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आवारा पशु और अंधेरा बन रहा एक्सीडेंट का कारण। देवेंद्र नगर बटवारा मोड़ पर न ही उचित लाइट की व्यवस्था, न ही आवारा पशुओं को हटाने की मेन रोड से हटाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। आए दिन जिससे एक्सीडेंट होता रहता है। वाहनों की टक्कर से मवेशियों की मौत। कोटा के बकानी में वाहन की टक्कर से 3 गायों की मौत। भीलवाड़ा के आसीन में ऊंट को बचाने के चक्कर में बस दुर्घटनाग्रस्त। लाठी में वाहन टक्कर से ऊंट घायल। उदयपुर में पिकअप पलटी, मवेशी की मौत। जैतारण में वाहन की टक्कर से 4 गायों की मौत। अगर पिछले 1 माह की बात करें तो अब तक राज्य के विभिन्न इलाकों में सड़क हादसों में दर्जनों की संख्या में पशुओं की मौत हो चुकी है। खास तौर पर गाय बड़ी संख्या में दुर्घटना की शिकार हो रही हैं और अधिकांश को इलाज नहीं मिल पाता।
ऐसे में वो दम तोड़ रही हैं। रात में वाहन तेज रफ्तार से चलने की वजह से ऐसी स्थिति बनती है। अगर बात हाईवे की करें तो नेशनल हाईवे पर यातायात का भारी दबाव रहता है। सुबह से लेकर रात तक हजारों वाहन निकलते हैं। बीच रास्ते में बैठे रहने के कारण कई बार वाहन चालक मवेशियों को बचाने के चक्कर में वाहन को टक्कर मार देते हैं या फिर पलटी खा जाते हैं। कई बार वाहन चालक तो मवेशियों को ही टक्कर मार कर चले जाते हैं। शहर हो या फिर ग्रामीण इलाके, देखने में आया है कि व्यस्ततम मार्गों पर दिन रात में बीच रास्तों पर मवेशी बैठने के कारण परेशानी बनी रहती है। अगर आप आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर यात्रा कर रहे हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां जगह जगह पर आवारा जानवरों ने कब्जा जमा रखा है। हाईवे का दौरा किया तो बड़ी संख्या में आवारा जानवर दुर्घटना को दावत देने के लिए बैठे थे। इन जानवरों की वजह से यहां कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन केरूग्राम रामदेवरा रोड पर आवारा पशुओं की वजह से रात के समय रिंग रोड पर सरयू से भरा पलटा ट्रेलर बड़ा हादसा होने से टला। आपने इन रिपोर्ट्स में देखा, अधिकतर दुर्घटनाएं रात के समय आवारा पशु द्वारा सड़क पर चल रहे वाहन चालकों को दिखाई न देने के कारण होती है। इन दुर्घटनाओं से गोवंश एवं वाहन चालकों की असामयिक मौतें हो रही है। इन असामयिक मौतों को रोकने के लिए कमोल एक सहारा संस्थान के द्वारा छोटा सा प्रयास शुरू किया गया है। संस्थान की साधारण सभा में कमोल एनजीओ के सभी टीम मेंबर्स की सर्वसम्मति से आगामी सर्दियों से पूर्व आवारा पशु के गले में रेडियम बेल्ट बांधने का फैसला लिया गया है। इसके लिए टीम के द्वारा संपूर्ण सीकर जिले में एक अभियान के तहत आवारा पशु के गले में रेडियम बेल्ट बांधे जाएंगे, जिससे रात के समय गोवंश एवं सड़क पर चल रहे वाहन चालकों की जान बचाई जा सके। कमोल एक सहारा संस्थान निस्वार्थ रूप से सामाजिक निहितार्थ कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करता रहता है। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।